हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज मैं आपके लिए JRRSU जो PGDCA की एग्ज़ाम है अभी सितंबर में, उसका एक के पेपर नंबर 10 है आपका डिजिटल मार्केटिंग। उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी बच्चे चैनल पे नए आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कुछ जो पहले जो मैंने 4-5 पेपर हैं उनके भी मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो डाल रखे हैं। और पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले साल जो भी पेपर आए थे आपके 10 पेपर, उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आज का जो अपना पेपर है वो रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। पहली जो यूनिट है इसमें वो है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो अपना इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है उसको आपको डिफाइन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें जो डिफरेंस आपके बनते हैं वो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। जो मार्केटिंग होता है और जो सेल्स है उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, यानी जो 4PS का जो सिद्धांत है उसको आपको एग्जाम्पल सहित बताना है। 4PS का मतलब यहाँ पे 4 पिलर हैं आपकी मार्केटिंग मिक्स में, जिसमें एक पी से आपका बनेगा प्राइस, और एक से आपका प्लेस बनता है, और एक से आपका जैसे आप कहाँ प्रोडक्ट का वो प्रमोशन करवाओगे, और एक पी से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ CRM मॉडल हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपको यहाँ पे देख के जाने हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। जो इनबाउंड मार्केटिंग है और आउटबाउंड मार्केटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग है वो क्या होता है और इसका डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है और क्या इसके एडवांटेज हैं वो आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है उसको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन यानी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें लीड जनरेशन किसको बोला जाता है। एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक फ्लो ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका जो स्ट्रेटेजिक फ्लो जो डायग्राम है उसके सहित आपको यहाँ पे समझाना होगा। अब अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करूँ, सेकेंड जो यूनिट है वो है अपनी वेबसाइट प्लानिंग एंड SEO। वेबसाइट प्लानिंग एंड SEO यानी वेबसाइट की प्लानिंग आप कैसे करोगे, और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके बारे में ये यूनिट रहने वाली है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका एक्सप्लेन वेबसाइट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। वेबसाइट की प्लानिंग से आप क्या समझते हो और उसका स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ ए वन पेज वेबसाइट। जो वन पेज वेबसाइट है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग कोड। गूगल एनालिटिक्स है वो क्या होता है और ट्रैकिंग कोड है वो क्या होता है किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ वेबसाइट ऑडिटिंग, यानी वेबसाइट को ऑडिट कैसे करोगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट को आप कैसे सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करवाओगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन हाउ सर्च इंजन वर्क्स। जो सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कीवर्ड, यानी SEO में जो कीवर्ड हैं वो क्या होते हैं, मेटा टैग हैं वो क्या होती हैं, और जो टाइटल्स वगैरह जो अपन सेट करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स विथ एग्जाम्पल, यानी ऑन पेज SEO और जो ऑफ पेज SEO है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ SEO ऑडिट, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑडिट है वो क्या होता है
और इसका फीचर क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो थर्ड जो यूनिट है वो रहने वाली है अपनी ईमेल मार्केटिंग, यानी ईमेल से आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। तो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो है डिफाइन ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग को डिफाइन करो, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन डिफरेंट कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स, कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ईमेल मार्केटिंग। यानी ईमेल मार्केटिंग में जब आप ईमेल बनाओगे ऐड करवाने के लिए तो उसमें जो कंटेंट को आप कैसे राइट करोगे तो उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर ईमेल ट्रिगर्स। ईमेल में जो ट्रिगर है वो क्या होता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल। इसका जो कंसेप्ट है उसको आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन ईमेल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज्ड इन कैंपेन मैनेजमेंट। यानी जो मेल कैंपेन जो आप बनाते हो तो उसका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ईमेल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल यूज्ड किए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन इम्पोर्टिंग ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट क्या होती है और जो ईमेल कैंपेन है उसको कैसे प्लान किया जाता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इसमें तो वो है व्हाट आर ईमेल टेम्पलेट्स एंड डिज़ाइन। यानी ईमेल में जो ईमेल टेम्पलेट है वो क्या होते हैं और ईमेल डिज़ाइन क्या होता है उसको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग HTML ईमेल कैंपेन। यानी जब आप ईमेल कैंपेन बनाओगे तो HTML के माध्यम से कैसे आप एक ईमेल को जनरेट कर सकते हो ताकि उससे आप अपने बिजनेस का ऐड करवा सको। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ लैंडिंग पेज। जो लैंडिंग पेज है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इट्स रोल इन ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करूँ तो जो फोर्थ यूनिट जो यहाँ रहने वाली है वो है गूगल एडवर्ड्स एंड PPC। गूगल एडवर्ड एंड PPC। अब इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो है एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ गूगल एडवर्ड्स। यानी गूगल एडवर्ड होता क्या है उसके बारे में जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल ऐड। यानी गूगल ऐड है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन प्राइसिंग मॉडल इन एडवर्ड्स। यानी गूगल एडवर्ड है उसमें जो प्राइसिंग मॉडल है वो क्या होता है और एक PPC कॉस्ट फॉर्मूला है उसको आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन ऐड रैंक। कोई भी आप ऐड करवा रहे हो तो वो ऐड रैंक होती क्या है, बिलिंग क्या होता है उसमें, और पेमेंट इन गूगल एडवर्ड। यानी गूगल एडवर्ड के माध्यम से जो आप ऐड रैंक जो है वो क्या होता है उसमें जो बिलिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है और पेमेंट वगैरह से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द एडवर्ड्स यूज़र इंटरफेस एंड कीवर्ड प्लानिंग। जो गूगल एडवर्ड है उसका UI यानी यूज़र इंटरफेस कैसा है और उसमें अपन कीवर्ड की प्लानिंग कैसे करते हैं वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट नोट्स ऑन क्रिएटिंग एड कैंपेन। यानी जो गूगल ऐड है उसके अंदर आप ऐड कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हो उसकी स्टेप्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ऐड ग्रुप क्या होता है और जो टेक्स्ट बेस्ड जो आपके ऐड हैं गूगल एडवर्ड में वो क्या होते हैं उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। व्हाट इज बाइडिंग स्ट्रेटजी फॉर CPC। यानी CPC कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है और जो बीडिंग स्ट्रेटजी है CPC के लिए कॉस्ट पर क्लिक के लिए वो क्या होती है। यानी बीड क्या होता है, एक तरह से आप जब ऐड करवाते हो गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से तो उसमें बीड लगती है, तो वो बीड क्या होती है उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर अब मैं यूनिट की बात करूँ इसमें तो जो 5th यूनिट है
वो आपकी रहने वाली है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो SMO है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपन अपने प्रोडक्ट या फिर बिजनेस का ऐड करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या योगदान है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन एडवांस्ड फेसबुक मार्केटिंग टेक्निक्स, यानी फेसबुक आप सभी यूज करते हैं, उससे भी अपन मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कैसे आप फेसबुक से मार्केटिंग कर सकते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स उसमें यूज होती हैं, उनका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉग क्रिएशन यूजिंग वर्डप्रेस। देखो ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं अपन, और किसकी मदद से, वर्डप्रेस, यानी वर्डप्रेस के माध्यम से आपको, वर्डप्रेस नाम का एक टूल है उसको यूज करके कैसे आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उसकी जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट नोट्स ऑन ट्विटर मार्केटिंग। ट्विटर भी आप लोग यूज़ करते होंगे, तो उसके थ्रू अपन मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो ट्विटर मार्केटिंग होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लिंक्डइन जो मार्केटिंग है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस यूनिट में तो वो है एक्सप्लेन इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी इंस्टाग्राम से जो मार्केटिंग करते हैं अपन उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल। जो सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ शेड्यूलिंग पोस्ट सोशल मीडिया इवेंट्स रिप्लाई एंड मैसेजिंग, यानी जो पोस्ट को अपन शेड्यूल करते हैं, यानी शेड्यूलिंग पोस्ट क्या होता है, सोशल मीडिया इवेंट्स क्या होते हैं, और रिप्लाई एंड मैसेजिंग, यानी मैसेजिंग क्या होता है और कैसे क्या अपन उनका रिप्लाई करते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन सोशल मीडिया एड कंपेन। जो सोशल मीडिया में एड कंपेन है वो क्या होता है, एंड देयर मेजर कंपोनेंट्स, उसके जो भी आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो अंतिम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं जो इस यूनिट में बन सकता है तो वो है एक्सप्लेन यूट्यूब मार्केटिंग। जो यूट्यूब से आप मार्केटिंग करोगे तो वो क्या होता है उसके बारे में अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। कैसे चैनल को क्रिएट करते हैं, कैसे ब्रांडिंग वगैरह, अपलोडिंग वीडियो, यानी वीडियो कैसे अपन अपलोड करते हैं, और जो भी उसके फीचर कंटेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स के अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो अभी मैं अगले जो 5-7 दिन है उनमें आपके लिए स्पेशल ऑफ़र है, जिसमें मैंने जो भी पेड नोट्स हैं उनमें 50% का आपके लिए डिस्काउंट रखा है। तो डिस्काउंट के साथ में अगर आप 10 पेपर एक साथ खरीदते हो तो आपको 749 रुपये में आपको पूरी PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो जो भी अभ्यर्थी अगर ये नोट्स लेना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। धन्यवाद।